क्लास चैप्टर नंबर 12 में जो नेक्स्ट आपका थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 6। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। टू लुक एट टू दिस थ्योरम, द थ्योरम हैज गिवन द इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल में या सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड होते हैं आर एट द सेम डिस्टेंस, उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एक सर्कल है। सर्कल पे दो कॉर्ड गिवन किए हुए हैं, वन कॉर्ड इज आर एस एंड सेकेंड इज पी क्यू। दे बोथ आर इक्वल, मतलब लेंथ वाइज इनकी जो लेंथ जो है ना वो इक्वल है। तो ये थ्योरम कहता है कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं ना उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। मतलब O से लेकर के जो L तक की डिस्टेंस है वो इक्वल होगी O टू M की, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि O जो है इस LM का सेंटर पॉइंट है और O LO इक्वल टू OM इक्वल टू हाफ ऑफ LM, है ना। इनकी जो डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये दोनों रेडियस हो जाएगा। O से आप P को ज्वाइन करते हो और O से R को ज्वाइन करते हो तो ये दोनों जो है वो रेडियस है, तो ऑब्वियस है रेडियस है तो ये दोनों साइड हैं जो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास में OPL और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास में ORM। ओके, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दें, है ना, दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके साइड को हम, है ना, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल कर सकते हैं। तो हम इन दोनों साइड को क्या करने के लिए, इन दोनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी पे जाते हैं। ठीक है, तो दो जो है अपन पहले तो ये पॉइंट ले लेते हैं कि ये जो पी क्यू जो है ना इक्वल है आर एस के, जो हमको गिवन किया हुआ है। हमने देखा कि जो इसका जो मीट पॉइंट है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे वो 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, प्लस ये दोनों साइड अगर कहीं इक्वल है तो ये इनका मीट पॉइंट हुआ ना, तो मीट पॉइंट है तो जितना अगर पूरे साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। आर एम इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ठीक, तो यही जो तीन हमको चीज़ें मिली क्या, कि ये दोनों साइड इक्वल हो गए, दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए और इनके जो हाफ ऑफ पोर्शन है पी एल इक्वल टू आर एम, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया, है ना। तो क्या मिला हमको, एक एंगल, उसका हाइपोटेनियस और साइड, मतलब RHS। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इसलिए OL इक्वल हो जाएगा किसके, OM के। और ये दोनों क्या है, डिस्टेंस से सेंटर से इन कॉर्ड की, दैट मीन्स इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप थ्योरम को लिख लो। थ्योरम पे एक जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी हैव टू इक्वल कॉर्ड, लेट दिस कॉर्ड आर ये एंड दिस टू कॉर्ड, वन कॉर्ड जो है इसको अपन सपोज कर लेते हैं ये R, ये S और ये जो है ये Q है और ये P है। यहाँ पे आपका सेंटर है O और ये डिस्टेंस हो गई कॉर्ड की, इट इज L एंड M, जॉइन OP एंड OR। ओके, यहाँ पे आप इसको परपेंडिकुलर शो कर सकते हो बिकॉज जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन होती है कॉर्ड के मीट पॉइंट पे, वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन जो है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसने गिवन किया हुआ है, गिवन क्या किया है कि दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, तो 1/2 जो है पी क्यू ये भी तो इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ आर एस के। 1/2 यहाँ पे आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ले लीजिए, दैट OL
पी एल ना, पी एल जो है वो इक्वल हो गया आर एम के। ये आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ट्रायंगल ओ एम आर, इन दिस बोथ ट्रायंगल पी एल इक्वल है एम आर के, अभी हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज द कॉर्ड आर इक्वल। ओके, ओ पी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ आर के, क्योंकि ये रेडियस है। एंड एंगल एल इक्वल टू एंगल एम, बोथ आर 90 डिग्री। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया। सो बोथ द ट्रायंगल ओ एल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम आर बाई आर एच ए, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ओ एल एंड ओ एम, ये इक्वल हो जाएंगे। इफ द ओ एल एंड ओ एम आर इक्वल, okay, then distance of chord from center is equal। ओके, तो ये है आपका थ्योरम नंबर 6 जो कि इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। Look at to example number 7. Okay, the example number 7 is the assignment question of your December assignment. Okay, दिसंबर के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कॉर्ड से रिलेटेड, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। और ये जो क्वेश्चन है, अभी जो थ्योरम आपने थ्योरम नंबर 6 सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, जहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड हमारे पास गिवन किए गए हैं, रेडियस गिवन किया हुआ है हमको 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है हमको फाइंड करना है और दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस गिवन की है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इस सर्कल पे दो कॉर्ड है हमारे पास में, नेम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और दोनों कॉर्ड की लेंथ जो है वो इक्वल है। ज्वाइन कर दीजिए। कॉर्ड को आपने सपोज ए बी और सी डी लिया हुआ है, ये जो परपेंडिकुलर है ये ओ एम और इधर हमने ले लिया ओ एन को। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। ओ एम इक्वल टू ओ एन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और क्वेश्चन में भी गिवन किया हुआ है ना कि डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर गिवन किया हुआ है। और हम जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, ये आपका आप यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हो दैट द इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस। नाउ एम एन, जो टोटल जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर गिवन की हुई है ना। तो एम एन एक्चुअल में है क्या, एम एन इज द हाफ ऑफ, एम एन का जो हाफ जो होगा है ना, मतलब ये हाफ लेंथ जो हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ एम एन इक्वल टू हो जाएगा ओ एम एंड ओ एन, क्योंकि ओ जो है इनका मीट पॉइंट है, इसको आप कैंसिल कर दो, 1/2 एम एन इक्वल टू। तो 24 का हाफ जब आप करते हो तो आपको ओ एम और ओ एन की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, गिवन किया है इसने रेडियस, है ना, यानी कि रेडियस यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ओ सी और ओ ए, दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस है जो कि 20 सेंटीमीटर है। अभी हमने थ्योरम नंबर 6 पे सॉल्व किया कि ये दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर का है। नाउ इन, अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल हमने ले लिया सपोज ए ओ एम। ओके, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एंगल एम जो है यहाँ पे, एंगल एम क्या है,
90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहाँ पे आप हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, पुट द वैल्यू ओ ए की वैल्यू जो है वो 20 है ना, और ओ एम की लेंथ हमने अभी कितनी फाइंड की, 12 सेंटीमीटर फाइंड किया ना, प्लस ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 400 इक्वल टू 144 ए एम स्क्वायर। 400 में 144 को आप माइनस कर दीजिए, ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 256 का रूट कर दीजिए आप, तो ए एम कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ए एम यानी कि एम जो है इट इज़ अ मीड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ए बी का मीड पॉइंट है, सो दैट वी कैन राइट ए एम इक्वल टू एम बी, और ये जो है वो क्या है 1/2 है कंप्लीट लेंथ का, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू जो है 2 × 16 करेंगे आप, तो ये हो गई 32, और दोनों जो कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, तो दोनों कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 एंड असाइनमेंट क्वेश्चन।